वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस समय जो हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि HCF कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, उसको आप लोग देख लेंगे तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम और भी हैं, केवल वही नहीं है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम और का मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम ऐसे हैं बहुत सिंपल से। ये वीडियो बहुत छोटे में खत्म करने की कोशिश करूँगा। आज मैं रिकॉर्ड बना दूंगा कि इसको 10 मिनट में 15 मिनट में खत्म करता हूँ। सर 15 मिनट का भी कोई रिकॉर्ड होता है? 5 मिनट खत्म करो। देखो छोटे क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को देता हूँ स्क्रीन पर और एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं। ये भी HCF के ही एक तरीके से एप्लीकेशन है या वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, तो एग्जाम्पलर को इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम्पलर आपके जैसे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या राम लखन की तरह है, होता है ना कि मेरे राम लखन आएंगे। तो ये क्वेश्चंस अमूमन आया नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आया, आता नहीं है, आता भी है, आपके एग्जाम में आएंगे चीज़ें। तो ये बहुत ईजी भी है, आसान है। तो आइए इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिया, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029। 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कि इस नंबर को कोई लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर हमारा बच रहा है, दोनों केस में 5 बच रहा है। वो लार्जेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहां पर वो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसी को समझ लो, सारे क्वेश्चंस इसी के जैसे है। तो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों को हम किसी नंबर से डिवाइड किए हैं। आई डोंट नो किस नंबर से किया, डिवाइड नहीं पता, लेकिन ये पता कि डिवाइड करने पर दोनों में रिमाइंडर 5 बचा हुआ है। तो कह रहे कि वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, जिस नंबर जो नंबर तुम्हें गिवन है, ठीक है, और उन नंबर्स का जो रिमाइंडर मिल रहा है, इस केस में दोनों का रिमाइंडर बराबर मिल रहा है, तो उस रिमाइंडर को इस दिए हुए नंबर से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में 245 से हम क्या करेंगे? 245 से -5 कर देंगे। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? 240 हो गया। सेम ऐसे ही इधर भी क्या करेंगे हम? 1029 जो है, इसमें से भी क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1024। तो ये 2 नंबर माइनस करने पर हमें मिले हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट? एकदम बच्चे सा क्वेश्चन इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। इतना कर लिया आप लोगों ने, समझ में बात आ गई? तो यहां पे क्या करना है? अब यही दोनों जो नंबर हमें मिले हैं माइनस करने पर, इन्हीं दोनों नंबर का हम क्या करेंगे? इस नंबर का और इस नंबर का, दोनों का हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का HCF फाइंड करेंगे। मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कि HCF क्या होगा, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इन दोनों का HCF आया हुआ है 16। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए मूवी कैसे खत्म हो गई ना, पता नहीं चला कब खत्म हो गई। यही तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब कि यही वो नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। डिवाइड करके देखें क्या? देख लिया जाए, देख लेते हैं। चलो डिवाइड करके इसको जरा देखते हैं। इसको 16 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा? 16 1 जा 16। क्लियर हो गया? अब माइनस कर लेते हैं इसको। माइनस करेंगे इसको तो 24 से 16 माइनस कर देते हैं। कितना बचा? 8 और यहां बचा 5। क्लियर? 16 से फिर से करते हैं। 16 5 से 80। कितना बचा? 5। आ गया ना? सेम ऐसे ही इसको भी कर लेना, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले जो नंबर दिया था और उन नंबर्स में जो रिमाइंडर दिया था, कितना रिमाइंडर बच रहा है, उसी नंबर से उस रिमाइंडर को माइनस कर दिया और माइनस करने पर जो नंबर्स आए उसी का हमने HCF निकाल दिया। वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, सब ऐसे ही। देखो अब सेकेंड लिखा हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053
2053 और किसको डिवाइड कर रहा है 967 करें, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ बच रहा है एंड लिव्स एज अ रिमाइंडर ऑफ 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पर 5 बच रहा है और यहाँ पर कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उस नंबर से क्या कर देना है, माइनस कर देना, यही तो काम करना है। अब इससे 5 माइनस कर देंगे हम लोग, तो इससे 5 माइनस कर तो कितना बचेगा यहाँ पर 2048 इधर बच गया और इधर कितना बचेगा 960 इधर बच गया। और इन्हीं दोनों का अब हमें क्या निकाल देना है HCF। तो इन दोनों का HCF जो होगा वो 64 होगा। तो यही वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर इसका 5 बचेगा और इसका रिमाइंडर 7 बचेगा। अब क्या कुछ बताने की जरूरत है, आई थिंक नहीं है। इसमें बस एक अलग टाइप का देख लेते हैं। अलग टाइप का क्या है, वो भी इसी टाइप का है, ठीक है, वो भी इसी टाइप का ही है। इसमें गिवन है तुम्हें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 398 और किसको डिवाइड कर रहा है 436 और भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है 542 है, नॉट 4, 542। अब इन सबको डिवाइड कर रहा है, इन सबको जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है तीनों का। अब तुम्हें पता है जो भी रिमाइंडर बचेगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा इसमें से माइनस, इसका रिमाइंडर को इससे माइनस, इसका रिमाइंडर को इससे माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना। तो माइनस करके देख लेते हैं क्या क्या रिमाइंडर बच रहे हैं। रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 7, 11, 15। दिस इज 7, 11, 15। हमने माइनस कर दिया इसको, क्लियर है। माइनस किया तो कितने कितने बच जाएंगे सब, दिस इज 391 हो गया ये। इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 425। इससे माइनस कर देते हैं हम लोग 527। अब इन्हीं तीनों नंबर्स का तुम्हें क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF तुम 3 नंबर से निकालना जानते हो, तो 3 नंबर का HCF निकालोगे तो इनका जो HCF होगा इक्वल टू 17। ये आंसर, मतलब 17 एक ऐसा नंबर है जिससे तुम इन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो ये सब के सब क्या होंगे, ये रिमाइंडर 7 छोड़ देगा, ये 11 छोड़ देगा, ये 15 छोड़ देगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और, बस इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको बस इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपको NCERT एग्जाम्पलर में गिवन है। और गिवन है ये यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12, 51, 9, 377 एंड 15628। इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से और सॉल्व करके मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहे हैं तुम्हारे। तो मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिखा देता हूं। लिखा हुआ कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि मान लो कोई तुम्हें 2 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी 2 नंबर का जो HCF हो 18 हो और उसके जो LCM हो 380 हो, क्या ऐसा हो सकता है। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज द डिवाइजर ऑफ देयर LCM, ये याद रखना है। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज अ डिवाइजर ऑफ देयर LCMs। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स यहां पे कितना गिवन है, HCF ऑफ 2 नंबर्स यहां पर आपको गिवन है कितना है 18 है। और मैंने बोला था जो HCF ऑफ 2 नंबर्स होगा वो डिवाइजर होगा किसका, LCM ऑफ 2 नंबर्स का, दोनों के LCM का। तो LCM कितना गिवन है इसमें 380। अब देख लो कि ये 18 380 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये इसको डिवाइड पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। देन वी कैन से दैट कि 18 एंड 380 कांट बी रेस्पेक्टिवली HCF एंड LCM ऑफ एन 2 नंबर्स। मतलब कि ये किसी भी नंबर के HCF या LCM नहीं है, किसी 2 नंबर के, ठीक है। उसी 2 नंबर है, उसी का ये LCM, उसी का ये HCF, ऐसा नहीं हो सकता है जब तक ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। कहीं भी मान लो कि एक नंबर में आ गया तो ये याद रहे कि कोई भी 2 नंबर हैं उनके LCM और HCF को अगर देखोगे तो HCF जो होगा उन दोनों नंबर का, उन दोनों नंबर के LCM को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। स्टूडेंट्स आप लोग जो है आराम से धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं
कि जो हमारे स्टडी की जो पढ़ाई की तैयारियां हैं वो हम अपने एग्जाम के टाइम में तैयार कर लेंगे, उस टाइम हम दुरुस्त कर लेंगे, अभी से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कभी नहीं होता स्टूडेंट्स। छोटे छोटे लक्ष्य बना करके बड़े लक्ष्यों को पाया जाता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, तब आपको बड़ा जो आपका गोल होगा अचीव होगा। छोटे छोटे गोल बनाओ, तब जाकर के आपको कोई आपका बड़ा गोल अचीव होगा, क्योंकि बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करने को तैयार तो होइए, आप मेहनत करने को तैयार तो होइए, एक कदम तो बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम आपके लिए बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो मैं 3 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। आप 3 बढ़ाओ, मैं 4 बढ़ाने को तैयार हूं। आप जितनी मेहनत करोगे ना, मैं आपके लिए उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मेहनत तो करनी शुरू करो, मेहनत तो शुरू करिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को लेकर के आएंगे, वहां पर चीजों को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है प्रॉब्लम्स के साथ। बिकॉज मैथ है ही प्रॉब्लम। आपको भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे भी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन प्रॉब्लम्स लाइफ में कितने भी आए, सॉल्यूशंस आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू आर मैथ्स लवर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।